पर्यटन से जुड़ी महत्वपूर्ण योजनाओं को लेकर बैठक संपन्न हुई। उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने 27 बिंदुओं पर बैठक में समीक्षा की। पर्यटन सचिव रवि जैन और अन्य अधिकारी मौजूद रहे। ऐतिहासिक अल्बर्ट हॉल को नया स्वरूप देने की दिशा में बड़ा कदम। आज डीपीआर को औपचारिक स्वीकृति दी गई है। परियोजना में डिजिटल लाइट एंड साउंड शो, इंटरैक्टिव डिस्प्ले जैसी आधुनिक तकनीक शामिल होगी। सांस्कृतिक धरोहर के संरक्षण और पर्यटन संवर्धन को लेकर दिशा निर्देश दिए गए हैं। अधिकारी समयबद्ध क्रियान्वयन सुनिश्चित करें, ये उप मुख्यमंत्री का संदेश है। राज्य सरकार धरोहर स्थलों को वैश्विक पहचान दिलाने के लिए प्रतिबद्ध है। अल्बर्ट हॉल अब राजस्थान के स्मार्ट म्यूजियम प्रोजेक्ट का प्रमुख हिस्सा बनेगा। तो अहम बैठक, क्योंकि 27 बिंदुओं पर बैठक में समीक्षा। उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने बैठक में समीक्षा की है और ऐतिहासिक अल्बर्ट हॉल को नया स्वरूप देने की दिशा में भी बड़ा कदम। राजस्थान में म्यूजियम डिजिटाइजेशन को मिलेगा नया रूप। अब उप मुख्यमंत्री ने शीघ्र क्रियान्वयन के निर्देश दे दिए हैं। संग्रहालयों और किलों के डिजिटाइजेशन और एआर आधारित अपग्रेडेशन को भी रफ्तार मिल पाएगी। 25 करोड़ रुपए के प्रस्ताव को अंतिम रूप। सचिदानंद द्वारा प्रस्तुत ड्राफ्ट पर चर्चा। उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने राजस्थान की विरासत को भविष्य से जोड़ने को पहल बताया है। ज्यादा जानकारी के लिए एसोसिएट एडिटर निर्मल तिवारी हमारे साथ जुड़ गए हैं। निर्मल जी, चर्चाओं में पर्यटन से जुड़ी बैठक उप मुख्यमंत्री के द्वारा ली गई। 27 बिंदु थे, क्या क्या अहम बिंदु, क्योंकि अब ऐतिहासिक अल्बर्ट हॉल को भी नया स्वरूप दिलाने की तैयारी। निश्चित तौर पर शिखा, बहुत महत्वपूर्ण बैठक और महत्वपूर्ण इस मायने में भी क्योंकि ये अगर हम राजस्थान के टूरिज्म के लिहाज से बात करें तो ऑफ सीजन चल रहा है। ये वही समय होता है जब आपको सबको साथ में लेकर के ये तय करना होता है कि जब टूरिज्म सीजन शुरू होगा सितंबर के आसपास, तब हम कितना आधारभूत ढांचे का और ज्यादा विकास कर चुके होंगे, कितनी कनेक्टिविटी बढ़ा चुके होंगे, कितनी जो बजट घोषणाएं थी उनके क्रियान्वयन में हम कितना आगे बढ़ गए। इन्हीं सब बातों को लेकर उन्होंने 27 बिंदु आज इस बैठक में रखे थे। इन 27 बिंदु पर उन्होंने जो पर्यटन सचिव है रवि जैन और तमाम जो दूसरे अफसर हैं उनके साथ बैठकर के उन्होंने इसकी समीक्षा की। सबसे खास बात थी टूरिज्म ऐप की बात थी, तो टूरिज्म ऐप की जो एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट है वो फ्लोट कर दिए गए। जल्दी टूरिज्म ऐप को लेकर एक कंपनी एजेंसी निर्धारित कर दी जाएगी जो इसको तैयार करेगी। अल्बर्ट हॉल को लेकर इसको विश्व स्तरीय म्यूजियम बनाने की बात थी, उसको उसकी जो डीपीआर है उसको आज उसको औपचारिक तौर पर उसकी अप्रूवल आज दे दी गई है और उम्मीद ये की जा रही है कि जब इस पे काम शुरू होगा तो एआर वीआर तकनीक से यहाँ जब जो पर्यटक आएंगे वो देखेंगे हमारे समृद्ध जो सांस्कृतिक विरासत थी, हमारा इतिहास था और इतिहास से जुड़ी हुई जितनी भी वस्तुएं थी उनको वो बहुत बेहतर तकनीक से देख सकेंगे और बहुत अच्छी तरीके से उसको जान सकेंगे। लाइट एंड साउंड शो अजमेर की बात करें तो इसको लेकर के भी उन्होंने कहा कि शासकीय योजना में और देखा जाए कि इसको किस तरह से जोड़ा जा सकता है, इस पे काम कराया जाए। शासकीय योजना के कुछ ऐसे प्रोजेक्ट है जिनको फॉरेस्ट्री क्लियरेंस नहीं मिलती थी, उनमें फॉरेस्ट्री क्लियरेंस मिल चुकी है। वो देवस्थान विभाग के मार्फत कोशिशें की जाएगी कि प्रोजेक्ट्स पर कब काम किया जाए। और तीन जो पॉलिसी है उनका लंबे समय से इंतजार था। देखिए, एडवेंचर पॉलिसी, फिल्म पॉलिसी और रोपवे। फिल्म पॉलिसी की तो बात ये थी कि आईफा अवार्ड के दौरान इसको रिलीज करने की बात थी, लेकिन कुछ तकनीकी कारणों से रिलीज नहीं हो पाई थी। अब लगभग इस पर काम पूरा हो चुका है। एडवेंचर पॉलिसी और पर्यटन नीति पर काम शुरू हो चुका है। जल्दी कैबिनेट में इनको अप्रूवल के लिए रखा जा सकता है, तो इनको लेकर के उन्होंने चर्चा की और इनके जो ड्राफ्ट था उसको लेकर बात की। रोपवे बहुत इंपॉर्टेंट है। रोपवे 5 जो रोपवे तैयार होना है, 16 रोपवे से 5 रोपवे हैं जिनको तत्काल प्रभाव से तैयार किया जाएगा। इनकी डीपीआर को लेकर एनएचएआई के स्तर पर कब डीपीआर तैयार करने के जो टेंडर्स हैं वो फ्लोट होंगे, उनको लेकर उन्होंने जानकारी ली। म्यूजियम इन्वेंट्री और डिजिटाइजेशन की बात है, इस पर उनकी चर्चा हुई। उन्होंने पुष्कर की बात की, पुष्कर कॉरिडोर। देखिए, पुष्कर बहुत महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट है, 300 करोड़ रुपए पुष्कर प्रोजेक्ट के ऊपर खर्च होना है। उन्होंने उसको लेकर पूछा कि इस पर किस तरह की काम होना है। महाराणा प्रताप सर्किट को लेकर कुछ माइनर जो चेंजेस थे वो चेंजेस को उन्होंने हरी झंडी दे दी और कह दिया कि सर्किट पर तुरंत प्रभाव से काम होना चाहिए। बावड़ियों के रेस्टोरेशन की बात थी। पहले दौर में 5 से 6 बावड़ी हैं जिनको चुना गया है, जिसमें हम ये भी तय करेंगे कि हमारा जो प्राचीन जल संचयन की जो पद्धति थी उसको हम वापस से सजो पाए, बावड़ियों को दोबारा से निखारा जाए ताकि लेजर नोन डेस्टिनेशन के तौर पर उनको भी मुख्य धारा में लाया जा सके, पर्यटक उनसे कनेक्ट हो। हमारी प्राचीन वाटर हार्वेस्टिंग की तकनीक को तो देखे ही देखें, साथ ही साथ जो प्राचीन स्थापत्य था उससे भी रूबरू होने की बात करें। खाटू श्याम जी कॉरिडोर के ऊपर बात हुई। उन्होंने खाटू श्याम जी कॉरिडोर के जो टेंडर ड्यू है उनको लेकर की बातचीत की, जल्दी से निकाला जाए। मालातेरी डोंगरी की बात है, वहां के उनको टेंडर जो ड्यू है उसको लेकर उनसे कब तक इसके टेंडर कर दिए जाएंगे। साथ की योजना में जो
दूसरे जो कुछ इशू बचे हुए थे उन इश्यूज को लेकर बात की। गोविंद देव जी टेम्पल की जो प्रोजेक्ट है उसमें बात की। उसमें जेडीए जो है उसको कहा है कि जेडीए जल्दी से उसके ऊपर जो प्रोसेस है उस प्रोसेस को अपनाए ताकि गोविंद देव जी का जो कॉरिडोर की बात है उस पर काम किया जा सके। टूरिस्ट प्लेसेस पे सैनिटेशन की बात है, खासकर वाल्ड सिटी में परकोटे की हम बात करते हैं, उसको लेकर उन्होंने अधिकारियों से चर्चा की और कहा कि जल्दी जो डीपीआर है उसको तैयार कर दी जाए और 3 महीने के अंदर डीपीआर का काम पूरी तरह से कर ली जाए, उन्होंने निर्देश दिए। इसके अलावा भी बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट थे जिन पर उन्होंने बात करी, खासकर म्यूजियम रिनोवेशन की बात की। हो प्रोजेक्ट की हम जब बात करते हैं उसको लेकर उन्होंने चर्चा की कि यूजीएच के स्तर पर किस तरह से इस प्रोजेक्ट को पूरा कर लिया जाएगा। वाटर बेस्ड और डेजर्ट एक्टिविटीज जो हैं उसमें बांधों में हमारे और जो हमारे पास झीलें उनमें वाटर एक्टिविटीज, वाटर स्पोर्ट्स शुरू किए जाए। डेजर्ट के अंदर डेजर्ट एडवेंचर स्पोर्ट्स शुरू किए जाए। शेखावटी सर्किट, वहाँ की जो हवेलियां हैं उनको किस तरह से उनका जल्दी से जल्दी सर्वे करा के उनके रेस्टोरेशन का काम है उसको किया जाए। वार म्यूजियम देखिए बहुत महत्वपूर्ण है शिखा। वार म्यूजियम जो झुंझुनू में बनने वाला है उसमें उन्होंने जो वामा नाम की जो एजेंसी है उसको कहा है कि उसको किस तरह से वार म्यूजियम को तैयार किया जाएगा ताकि लोग उससे कनेक्ट कर सकें। इस तरह से तमाम बातें आरटीडीसी की प्रॉपर्टीज को लेकर भी चर्चा होनी थी। हालांकि उस पर बहुत ज्यादा विस्तृत चर्चा नहीं हुई क्योंकि बहुत सारी प्रॉपर्टीज हैं जो बीमार इकाइयां हैं या जो बंद इकाइयां उनको कैसे मुख्यधारा में लाया जाए, पीपीपी मोड पे दिया जाए। कुछ ऐसे नजूल संपत्तियां आरटीडीसी की उनको पीपीपी मोड पर दिया जाना है, लॉन्ग टाइम के लिए उनको लीज पर दिया जाना है। तमाम बातों पर चर्चा हुई और कह सकते हैं कि एक बहुत ही हेल्दी माहौल की चर्चा की, बहुत मैराथन चर्चा हुई और उन्होंने साफ तौर पर अधिकारियों को निर्देश दिए कि जो बजट घोषणा है उनको टाइम बाउंड फ्रेम के अंदर उनको पूरा किया जाए, गुणवत्ता से किसी तरह का समझौता नहीं किया जाए, राजस्थान के स्थापत्य को ध्यान में दिया जाए, ध्यान में रखा जाए और तमाम ऐसे काम किए जाए जिससे पर्यटन की बहबूदी हो, पर्यटकों के आने की जो संख्या है वो बढ़े और खासकर इस तरह का कोई ये भी बताया जाए पर्यटकों को, चाहे वो वर्चुअल माध्यम से बताया जाए चाहे उनसे दूसरे माध्यमों से, उनको राजस्थान सुरक्षित प्रदेश है, किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं, आप यहाँ आइए, हमारी संस्कृति से रूबरू होइए, हमारे पास जल थल नभ तीनों तरह की हम एक्टिविटी करा रहे हैं। तो कुल मिला के कह सकते हैं चाहे रोपवे प्रोजेक्ट हो चाहे पुष्कर या खाटू श्याम जी कॉरिडोर, सबको लेकर हेल्दी माहौल में चर्चा हुई और इसका रिजल्ट जल्दी आपको देखने को मिलेंगे जब इन योजनाओं पर काम तेजी से शुरू होगा। बिल्कुल निर्मल जी, और जब पर्यटन नीति भी लाई गई थी तो यही मकसद था कि पर्यटन संसाधनों का अधिकतम उपयोग किया जा सके और आज जब बड़ी बैठक हुई तो इसमें कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। बहुत शुक्रिया आपका साथ जुड़ने के लिए।